देखो, समय नज़दीक है चुनाव का। हम सब मिलके एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना है, चाहे सरपंच हो, समिति हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, जो जिसको चुने लगे कि ये मेरा घर का सदस्य है, जी ऐसे प्रतिनिधि को चुने। लल्लू पंजू हूँ, अरे ये जमाना हूँ का नहीं है, हाँ का है। अरे तुम टेबल में जाके सर 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 करोगे तो तुम्हारे साथ बोलेगा हर 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 नहीं चाहिए, सर टू सर चाहिए। अच्छा मुखिया जी, एक बात पूछना चाहते हैं। जी बेशक, क्यों नहीं। जो लाइन का काम हुआ था, जी सर, तो उसका किसका राज में हुआ था? देखो, खैर लाइन का काम तो खैर मेरे मुखिया बनने से पहले मैं संघर्ष किया था जनताओं के लिए, क्योंकि जनता से मैं जुड़ा हुआ था, जनता मेरी भी करीबी थी, जनता से मेरी बहुत लगाव था, जनता से मेरा प्रेम था। जनता की खुशनुमाई देखते हुए मैंने संघर्ष किया, जगह जगह से पोलिंग लाया, लगवाया, अपना जेब से भी जो जहाँ तक लागत करना था मैंने लागत लगवाया। उसके उपरांत फिर जनता को अपने लाइट दी अपना स्तर से। अभी लोग हवा खा रहा है, पंखा एसी चला रहा है, मजा ले रहा है। फिर हमको जो है वैसे भी कोई लालच नहीं है कि जो मैं तुझे उदाहरण दूँ कि ये किया था, वो किया था, मुझे उसके उपरांत वोटिंग दो। नो, वो मेरा टाइम था, मैंने किया था। और फिर आने वाला कल में चुनाव है, वैसे भाई को अगर चुनाव लड़ने की अगर जज्बा और संघर्ष है कि मैं चुनाव जीतूं, तो जनता को उभराए, दिखाए अपना कलाकारी कि मैं ये हूँ। तुझे पहचान देने की कोई जरूरत नहीं है, पहचान तुम्हारी काम है, तुम्हारी शकल से पहचान नहीं, तुम्हारी काम का जज्बा से पहचान होता है इंसान का। तुम्हारी औकात क्या है, तुम छोटे खानदान की हो कि बड़े खानदान का हो, ये तुम्हारा लफ्ज बताएगा, तुम्हारा शकल नहीं, या तुम्हारा जेब नहीं बताएगा, या तेरी जिस्म नहीं बताएगा। ये खानदान और जज्बा और जुनून तो सिर्फ जुबान बताएगा। इस जुबान को जनता के सामने पेश करो, दिखाओ कि मैं ये कलाकार हूँ, ये कलाकारी करने के लायक हूँ। जनता आप मुझे चुन के इस धरती पर फिर 5 साल के लिए लाओ, मैं आपका भविष्य को चिन्हित करूँगा। और मुखिया जी, और एक सवाल है आपसे। जी बोल ही सकते हैं। जब लॉकडाउन था, जी सर, आपने सुनने में आया बहुत बड़ा अदाकारी आप दिखाए, ऐसा वो ठीक, वो मेरा हक था जनता को बचाना, लाना, उसकी भागीदारी बनना, वो मेरा सौभाग्य था, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में था। जनता को तो खैर इतना हक और अधिकार है ही, जो पंचायत के प्रतिनिधि जो है उनको सहूलियत दे, सेवाएं दे। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जो अल्लाह ने चाहा मैंने किया। रोज़ा रमज़ान की दिन थी, मैंने उस पर जो है अपना सवाब कमाया, ये सोच के नहीं जो मैं प्रतिनिधि हूँ, आज मैं इनकी खिदमत कर रही हूँ, कल मुझे वोटिंग डलेगा, मैंने ये सोच के नहीं किया। अगर फिर ये सोच के करता तो फिर अफसर मुखिया को इतना वोटिंग नहीं आता, फिर तो फुल फॉर्म वोटिंग आता। यही बात। और एक चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे। क्यों नहीं, जरूर पूछ। आपका पीरियड में राशन कार्ड वगैरह फ्री मिलता था? जी मिलता। अभी का टाइम में 3000 टका लगता था। इस मुद्दे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं इस मुद्दे को यही बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि 5 साल के लिए मुझे जनता ने चुना है, मुझे लूट खसोट करने की मौका मिला है, फिर आने वाले कल में मुझे मौका मिले या नहीं मिले, वो बाहर में जाए, जो मिला कुशियार की मशीन में डालो और पीस के जूस बनाओ और पी जाओ। तो ये राजनीति सही है? नहीं, ये तो गंदा राजनीति है, ये बिल्कुल गंदा राजनीति है। और इस राजनीति की पैसे से, इस राजनीति की पैसे से अगर वो बोलेगा प्रतिनिधि कि मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, कतई नहीं हो सकता है। उसका भी उसको भरपाना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूर। किसी की गरीब गुरमाओं की लूट खसोट करके खा के अगर बोलेंगे कि मैं मर्द बन गया हूँ, तो कभी मर्द नहीं बन सकता, तो अपनी औकात पे फिर आना ही है। एक सवाल का जवाब अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जी बोलिए मीडिया बाबू। वो सवाल यही था कि आप नॉमिनेशन इस बार करवा रहे कि नहीं करवा रहे? देखिए, वैसे मेरे सोच समझ के बोलिएगा। दिल और दिमाग में फिलहाल जो है मैं उस चीज़ को लेके स्थगित रखा हूँ। फिर आने वाले समय जब नज़दीक आएंगे तो फिर मैं अपने जुबान से जाहिर करूँगा कि मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, ये मैं खुद तय करूँगा। अच्छा जी, इसलिए मैं खुद तय करूँगा। अन्य प्रतिनिधि जो है वो जनताओं के रुझान से वो तय करता है, लेकिन मैं जनताओं के रुझान से, मैं अपने भविष्य का जो आने वाला 5 साल के लिए जो चुनाव लड़ेंगे, तो मैं जनता की रुझान के हिम्मत या तय से मैं इजहार नहीं करूंगा। मैं अपने निजी मामला से, अपने गुफ्तगू में इजहार करूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूंगा। ये मैं खुद आपको तय करके मैं खुद आपको बुलाऊंगा मीडिया बाबू, और मैं खुद स्टेटमेंट दूंगा समय आने पर। बाकी नेता लोग तो अभी से नेतागिरी करना चालू कर दिया। देखिए, बाकी लोगों को पहचान बनाना है, क्योंकि
चुनाव हारने या जीतने के बाद छवि उनका मात्र 6 महीना ही इस पंचायत में टिकता है, उसके बाद तो लोग पलायन हो जाते हैं। अच्छा। और मैं वो पलायन कैंडिडेट नहीं हूँ जो मुझे पहचान तैयार करना है कि मुझे चौक चौराहे में घूमना है, फिरना है, मुझे पहचान देना है। मैं वैसे प्रतिनिधि में से मैं वो प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं स्थानीय हूँ, मैं स्थानीय की तरह हूँ, मैं कहीं पलायन नहीं। हाँ, क्या कहना चाह जो रहे मुझे पहचान दे। मैं ये बोल रहा हूँ मुखिया जी, आपका पीरियड में गरीबों को सब सहायता मिलता था, जरूर मिलता। अभी क्यों नहीं मिल रहा है? अभी इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि देखो, बुरा बुजुर्ग ने कहा है कि गूंगा के साथ रहोगे तो गूंगा ही बनोगे। जी। तो हम जनता मिलके अगर प्रतिनिधि ही गूंगा चुन के लाए हैं तो ये गूंगा आदमी क्या कर सकता है, बताइए तो आप। जनता, मतलब जनता भी गुंगा बन गया। जनता भी गूंगा बन गया क्योंकि हमारे जो 5000 जनताओं के जो मालिक है, जो एक पंचायत के मुखिया होता है वो एक अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष ही अगर गूंगा रहे तो बाकी जनता क्या करेंगे। जनता तो ये सोच के ना चुनाव को चिन्हित करता है प्रतिनिधि को कि ताकि कल मैं इसको चुनाव जीत के लाऊं तो ताकि मेरा भविष्य में ये काम आवे, दुख सुख में साथ दे। तो आप वैसे ही विकलांग आदमी को चुने हैं जो आपके साथ वो चल ही नहीं पा रहा है, ना आपके साथ कोई बोल पा रहा है। तो ये हमारी जनता की गलती है। खैर, इसीलिए आने वाले कल को ऐसी भूल हम लोग नहीं करें, भूल भुलैया कि जो फिर 5 साल हम लोग को ऐसे ही प्रतिनिधि के साथ बिताना पड़े। नहीं, देखो वोटिंग है, सोच समझ के वोटिंग करना है, ऐसा भी आह ऊ में नहीं करना है। देखो आह ही देखना है तो फिर वोटिंग का मतलब वोटिंग ही नहीं रहा। हाँ, फिर विकास का इरादा भूल जाइए। हाँ, फिर विकास का इरादा आप भूल जाइए। देखिए, विकास जो है ना, विकास वैसे ही प्रतिनिधि कर सकता है जिसके अंदर क्षमता हो, ताकत हो, खींच कर लाने का ताकत हो। शाही से लड़ सके, वैसे प्रतिनिधि ही विकास कर सकता है। आज खैर मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बोलते बोलते मुंह से निकल जाता है तो 2-1 शब्द बोलना ही पड़ेगा। बोलते हैं आज जाबिर का घर का बगल में वार्ड नंबर 8 में जो रोड ढले और नाला का जो विकास किया हमने, कितना संघर्ष, कितना लड़ाई, कितना संग्राम के साथ किया। जनता एक भी पड़तना मेरी याद रखी नहीं रखी। कहीं कोई कल्पना की मेरे बारे में? जो अफसार मुखिया ने संघर्ष किया था, संग्राम किया था और अपनों से लड़ बैठा, लेकिन उस लड़ाई के मुद्दे पर भी एक बूंद मेरे ऊपर आहा तक निचोड़ नहीं किया। तो वैसे चीज को ध्यान में रखते हुए अपनों को देखना है। इस बार नफरत करने वाले को सीने में प्यार भर दूँ, वो परवाना है। मुखिया जी पत्थर को भी मम कर दूँ। बिल्कुल। समय आने पर हम जनता अब गुमराह नहीं रहेंगे। हम जनता को अब सोच विचार आ ही गया है क्योंकि अभी जनता जागरूक हो चुका है। अब जो बोलेंगे मैं बहला फुसला के वोटिंग कर लूँगा, आहा करूँगा, रोऊंगा, गले मिलूँगा, गमछा डाल के वादा कराऊंगा, ऐसी चीज़ में अब हमारे जनता जाने वाले नहीं है। क्योंकि जनता अब मेरा जागरूक हो चुका है कि किसको वोटिंग करना है, किसको वोट देना है, किसको जीत के धरती पर लाना है। हमारे 5 साल का जो भविष्य कौन बनेगा वो जनता खुद तय करेगा, खुद मालूम है, समझे। क्योंकि अभी के हालात देखते हुए, सरकार की परिस्थिति को देखते हुए जनता जो हमारे जो है लगता ही नहीं है, जो अभी जो है लगता है कि हमारे जनता के अंदर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको कोई हक नहीं मिल रहा है, कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। कोई राशन कार्ड में जो कोई त्रुटिपूर्ण होता है उस पर भी बोलता है 1000 रुपया दो, 2-2 रुपया दो। जनता कहाँ से ला के देंगे? डकैती करेंगे। जी, शहर खाटने वाले लोग पलायन से वापस आ रहे हैं, कहाँ से वो इतना मैनेजमेंट? इसलिए जनता को चाहिए कि हमारे अच्छे प्रतिनिधि आए और हमारे सहयोग करे और मदद करे ताकि कि हमारे बाल बच्चे की जो है भला हो।